आज हम सेकेंड ईयर की मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट नंबर 1 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं, हम इन तमाम फंक्शंस के ग्राफ को स्केच करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यानी कि फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज करते हुए हम इन तमाम फंक्शंस के ग्राफ को ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और हमने इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करना है। तो फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन का एक्स इंटरसेप्ट, उसके बाद फिर हम इसका वाई इंटरसेप्ट और फिर हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। और हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में ना इन फंक्शंस के ग्राफ को ड्रा करने के लिए इन तमाम फंक्शंस के एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स को फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई को 0 के इक्वल पुट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम पहले फाइंड कर रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट कर देंगे वाई की जगह पे 0। ये जो क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है ना, इसे हम इक्वेशन 1 लिख लिया है और इस पूरी इक्वेशन 1 में अब जिस जगह पे y आ रहा होगा y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। इस y की जगह पे 0 पुट कर दिया, इक्वल में 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा था, इसको सेम एज इट लिख लिया। उसके बाद अब पहली ब्रैकेट में 3 आ रहा है, हमने 3 को 0 के इक्वल लिख लिया। सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस 1, इस x प्लस 1 को भी हमने 0 के इक्वल लिख लिया। थर्ड ब्रैकेट में आ रहा है x माइनस 1, हमने इस x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लिख लिया। अब जो 3 है वो 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया नॉट इक्वल का साइन। उसके बाद फिर ये प्लस 1 इस सेकंड साइड पे जाएगा माइनस 1 और ये माइनस 1 सेकंड साइड पे जाएगा प्लस 1। ये इसके x इंटरसेप्ट आ गया माइनस 1 और प्लस 1। उसके बाद अब हम इस फंक्शन का y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम इस इक्वेशन 1 में ये जो हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम y इंटरसेप्ट के लिए x जगह पे 0 पुट कर देंगे। यानी कि इस पूरी इक्वेशन 1 में जिस जगह पे ये x आ रहा है उस जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। सबसे पहले y आ रहा है, y लिख लिया, फिर ये 3 आ रहा था, 3 लिख लिया। उसके बाद फिर इस x की जगह पे 0 पुट कर दिया और एक ये x आ रहा था, इसकी जगह पे भी 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 0 प्लस 1 1 आ गया है, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया है। फिर 3 को 1 को और माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 आ गया। ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया। अब हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया और y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है। अब हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जब हम इसका x कंपोनेंट फाइंड करेंगे, x कंपोनेंट के लिए ये जो x इंटरसेप्ट के दो आंसर्स आए हैं, हम इन दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे। एक आंसर आया -1 और दूसरा आंसर आया +1। तो -1 +1 लिखा और इसको 2 पे डिवाइड कर लिया। 1 में से 1 को माइनस किया, 0 आ गया। 0 को 2 पे डिवाइड किया, 0। तो ये इसका x कंपोनेंट आ गया। उसके बाद अब इस वर्टेक्स का y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए ये जो x कंपोनेंट की वैल्यू आई है, ये जो x का आंसर आया है, इसे हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास इस वर्टेक्स का y कंपोनेंट आ जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू 0 आई है, अब इसे हम जाके इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। यानी कि जो क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे हम ये x कंपोनेंट की वैल्यू जो 0 आई है इसको पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास y आ रहा है तो हमने y लिख लिया, इक्वल में 3 लिख के ये जो x और ये x आ रहे हैं, इन दोनों x की जगह पे ये x कंपोनेंट की वैल्यू 0 आई थी तो ये 0 और 0 पुट कर दिया। उसके बाद फिर
0 में 1 ऐड किया 1, 0 -1 आ गया। 3 को 1 को और -1 को मल्टीप्लाई किया -3, ये इसका y कंपोनेंट आ गया। तो हमारे पास वर्टिक्स आ गया है। वर्टिक्स के लिए ब्रैकेट में सबसे पहले हम ये x की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि इसका x कंपोनेंट 0 आया था, ये लिख लिया। उसके बाद फिर ये y की वैल्यू, यानी कि जो y का कंपोनेंट -3 आया इसको लिख लिया, तो ये वर्टिक्स आ गया। अब हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है और इसका वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर लिए, उसके बाद फिर ये वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर ली। फिर दोनों लाइन ड्रा करने के बाद एक्स एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे सबसे पहले आप लोगों ने ये स्मॉल लाइंस इस तरह से ड्रा कर लेनी है। इस पूरे एक्स एक्सिस पे दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस ड्रा कर लेनी है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस ड्रा कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने 1 का इंटरवल ले लिया, 1 2 3 लिख लिया। इसी तरह से इस साइड पर भी 1 का इंटरवल लिया है, तो -1 -2 -3। और वाई एक्सिस पर भी हमने 1 का इंटरवल लिया है, 1 2, और इस साइड पे -1 -2 -3 -4 ये लिख लिया है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। यानी कि जब हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया था तो एक्स की एक वैल्यू आई थी -1 और एक वैल्यू आई थी +1। सबसे पहले -1 और +1 का जो पॉइंट बन रहा है उसको लोकेट कर लेंगे। -1 ये बन रहा है और +1 ये बन रहा है, ये दोनों पॉइंट्स ड्रा कर लिए। उसके बाद फिर एक्स इंटरसेप्ट के बाद हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया था। वाई इंटरसेप्ट आया था -3। अब ये -3 वाला जो पॉइंट है इसको ड्रा कर लेंगे। इस पूरे वाई एक्सिस पे -3 ये बन रहा है, ये ड्रा कर लिया। उसके बाद फिर हम इसका वर्टेक्स ड्रा करेंगे। वर्टेक्स में एक्स की वैल्यू 0 आई थी, 0 थी, ये ओरिजिन बन रहा है। और वाई की वैल्यू आई है -3, -3 ये पॉइंट बन रहा है, यानी कि ये इसका वर्टेक्स बन रहा है। अब जो इसका ग्राफ ड्रा होगा वो इस वर्टेक्स में से पास आउट होगा। तो इसमें अब हम इस वर्टेक्स से लाइन ड्रा कर देंगे इस डॉट तक, और इस वर्टेक्स से भी इसी तरह से ये लाइन ड्रा कर देंगे इस पॉइंट तक, और इस लाइन को ऊपर की तरफ इस तरह से कर देंगे। तो ये हमारा इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है -2 × x - 1 × x - 2। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ये जो f(x) दिया हुआ है, f(x) इक्वल होता है y के, यानी कि f(x) जो है वो y के इक्वल है, इसीलिए इस f(x) यहाँ पे y पुट कर दिया और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन 1 का x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो इसलिए हम पुट कर देंगे y = 0 इन इक्वेशन 1, यानी कि जो इक्वेशन 1 है, इस पूरी इक्वेशन 1 में जिस जगह पे y दिया होगा उस जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो इस y की जगह पे 0 पुट कर दिया, -2 × x - 1 × x - 2, इसको सेम एज इट लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे पहली ब्रैकेट में आ रहा है -2, इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। सेकंड ब्रैकेट में x - 1 आ रहा है, इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। थर्ड ब्रैकेट में आ रहा है x - 2, इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। ये अब -2 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन डाल दिया, और ये -1 इस सेकंड साइड पे गया +1, -2 इस सेकंड साइड पे गया +2। ये इसके एक्स इंटरसेप्ट आ गए हैं 1 और 2। अब हम इस इक्वेशन 1 का y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है, अब हम इस पूरी इक्वेशन 1 में जिस जगह पे x होगा उस जगह पे 0 पुट कर देंगे। सबसे पहले ये y आ रहा है, y लिखा इक्वल में -2 r था, उसको लिख लिया, और इसे x की जगह पे 0 पुट कर दिया। ये x r था, इसे x की जगह पे 0 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 - 1 -1, 0 - 2 आ गया। फिर -2 -1 और -2 को मल्टीप्लाई किया -4, ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया।
हमने एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है, वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है। अब हम इस फंक्शन का वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स में सबसे पहले हम इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं। एक्स कंपोनेंट के लिए हमेशा हम एक्स इंटरसेप्ट में जो एक्स के दो आंसर आए होते हैं उन दोनों आंसर को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक्स का एक आंसर 1 और एक आंसर आया 2, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया और 2 पे डिवाइड कर लिया। 1 + 2 3 आ गया है, 3 को 2 पे डिवाइड किया 1.5, ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया। उसके बाद हम इसका वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। वाई कंपोनेंट के लिए ये जो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आई होती है, हम इसे जाके क्वेश्चन में जिस जगह पे एक्स होता है उस जगह पे जाकर हम इस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास वाई कंपोनेंट की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई है 1.5, हम इस एक्स की वैल्यू 1.5 को जो क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है हम इसमें पुट कर देंगे। यानी कि इसमें इस एक्स और इस एक्स की जगह पे ये जो एक्स की वैल्यू आई है 1.5 इसको पुट कर देंगे। तो ये पुट कर दी, पहले वाई लिख लिया इक्वल में -2 के बाद ये एक्स आ रहा है, इस एक्स की जगह पे ये 1.5 पुट कर दिया। उसके बाद फिर एक ये एक्स आर था, इस एक्स की जगह पे भी ये 1.5 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 1.5 में इस 1 को माइनस किया 0.5, 1.5 - 2 -0.5 आ गया। -2 को 0.5 और -0.5 को मल्टीप्लाई किया तो ये 0.5 आ गया। तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया 1.5 एंड 0.5। कि वर्टेक्स के लिए ब्रैकेट में पहले सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसका एक्स कंपोनेंट, उसके बाद फिर हम लिखते हैं वाई कंपोनेंट की वैल्यू। एक्स कंपोनेंट 1.5 आया था तो इसे एक्स जगह पे 1.5 पुट कर दिया। वाई कंपोनेंट 0.5 आया था, जिस वाई की जगह पे 0.5 पुट कर दिया था, हमारे पास वर्टेक्स आ गए। अब हमने एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है, उसके बाद वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, उसके बाद वर्टेक्स फाइंड किया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने ये एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रा की और उसके बाद हमने वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर ली। लाइंस ड्रा करने के बाद एक्स एक्सिस पर हमने इक्वल डिस्टेंस पे ये स्मॉल लाइंस लगा लिए। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी हमने सेम डिस्टेंस पे सबसे पहले स्मॉल लाइंस ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद एक्स एक्सिस पे 1 1 का इंटरवल लिया तो ये आ गया 1 2 3। इसी तरह से हमने वाई एक्सिस पर भी 1 1 का इंटरवल ले लिया तो ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 और ऊपर भी हमने 1 का इंटरवल ले लिया 1 और फिर ये आ गया 2। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम इसके जो एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स आए थे उनको ड्रा करेंगे। जब हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया था तो एक्स की एक वैल्यू 1 आई थी और एक वैल्यू आई थी 2। अब ये +1 और +2 आ रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे +1 ये वाला पॉइंट बन रहा है और +2 ये वाला पॉइंट बन रहा है। अभी एक्स इंटरसेप्ट के दोनों पॉइंट्स ड्रा कर लिए। उसके बाद हमने फाइंड किया था वाई इंटरसेप्ट। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास वाई की वैल्यू आई थी -4। वाई एक्सिस पर -4 ये पॉइंट बन रहा है, ये भी ड्रा कर लिया। उसके बाद हमने फाइंड किया था वर्टेक्स। जब हमने वर्टेक्स फाइंड किया तो एक्स की वैल्यू आई थी 1.5 और वाई की वैल्यू आई थी 0.5। तो हम इस पॉइंट को ड्रा करेंगे। अब एक्स की वैल्यू है 1.5। अब ये जो 1.5 है ये 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे बन रहा है 1.5। ये 1.5 पॉइंट बन गया है और y की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.5। अब ये जो 0.5 है ये 0 और 1 के दरमियान में बनेगा। 0 और 1 के दरमियान में ये 0.5 आ गया। हमने ना 0.5 से इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी है इस डायरेक्शन में और 1.5 से भी ना डॉटेड लाइन ऊपर की डायरेक्शन में ड्रा करती। अब ये वो पॉइंट है, इस जगह पे ना ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, अब इसको हमने ड्रा कर लेना है। यानी कि इस तरह से भी लाइन ड्रा कर लेंगे, इससे ऊपर की तरफ लाइन ड्रा कर लेंगे, जिस जगह आप दोनों लाइंस मिल रही होंगी वहां पे आप लोगों ने पॉइंट ड्रा कर लेना है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया,
फिर इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया और फिर इस तरह से नीचे की तरफ लाइन ड्रा कर दी। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। पहले हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और x इंटरसेप्ट के लिए हम इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे y दिया हुआ है उस जगह पे 0 पुट कर देंगे। इस y की जगह पे 0 पुट कर दिया, इक्वल में आ रहा है 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। इसको सेम एज इट लिख लिया। उसके बाद ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है 2x माइनस 1 इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। सेकंड ब्रैकेट है 2x प्लस 1 इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। माइनस 1 इस सेकंड साइड पे गया प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई और था इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5, एक ये वैल्यू आ गई x की और इस साइड पे प्लस 1 इस सेकंड साइड पे गया माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई और है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गए। 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5 आ गए। ये इसके एक्स इंटरसेप्ट आ गए, एक 0.5 आ गया है और सेकंड आ गया माइनस 0.5। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। y आर था ये लिख लिया, इक्वल में पहले हमने इस x की जगह पे ये 0 पुट कर दिया और एक ये x आ रहा है इस x की जगह पे भी 0 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 आ गया। उसके बाद फिर माइनस 1 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 आ गया। इसका y इंटरसेप्ट आ गया। हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है, ये x इंटरसेप्ट आया था। उसके बाद हमने y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स का x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए x इंटरसेप्ट में जो दो x के आंसर्स आए हैं हम इन दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे। एक आंसर आया 0.5 और दूसरा आया माइनस 0.5, तो ये लिख लिया 0.5 माइनस 0.5 और इसको 2 पे डिवाइड कर लिया। प्लस का 0.5 माइनस का 0.5 कैंसिल हो गया, 0 आ गया है। 0 को 2 पे डिवाइड किया 0, ये इसका x कंपोनेंट आ गया। y कंपोनेंट के लिए ये जो इक्वेशन 1 है यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन में जिस जगह पे x होगा उस जगह पे ये जो x की वैल्यू 0 आई हम इसको पुट कर देंगे। एक ये x आ रहा है और एक ये x आ रहा है, इन दोनों x की जगह पे हम x की वैल्यू ये 0 पुट कर देंगे। ये 0 पुट कर दी और ये 0 पुट कर दी। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और इस 2 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 माइनस 1 आ गया है और 0 प्लस 1 ये 1 आ गया है। उसके बाद फिर माइनस 1 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 1, ये इसका y कंपोनेंट आ गया है। फिर वर्टेक्स के लिए ब्रैकेट में पहले जो इसका x कंपोनेंट आया 0 इसको लिख लिया, उसके बाद y कंपोनेंट माइनस 1 आया इसको लिख लिया, ये इसका वर्टेक्स आ गया। हमने इसका x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है, y इंटरसेप्ट भी फाइंड किया, उसके बाद फिर हमने इसका वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। उसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रा की, उसके बाद फिर वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर ली। एक्स एक्सिस पे सबसे पहले हमने इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस लगा ली, दोनों साइड पे स्मॉल लाइंस लगा के एक्स एक्सिस पे हमने लिया है 0.5 का इंटरवल, 0.5 फिर 1 आ गया, इस साइड पे माइनस 0.5 फिर माइनस 1 आ गया। और वाई एक्सिस पे भी इसी तरह से इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस ड्रा करके और यहाँ पे हमने ले लिया 1 का डिस्टेंस, -1 -2 आ गया। सबसे पहले हमने जो x इंटरसेप्ट इसके फाइंड किए, एक पॉइंट आया था 0.5 और दूसरा आया था -0.5। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करेंगे, प्लस का 0.5 और माइनस का 0.5। प्लस का 0.5 ये पॉइंट बन रहा है, ये ड्रा कर लिया, और माइनस का 0.5 ये बन रहा है, इसको ड्रा कर लिया। एक्स इंटरसेप्ट के बाद फिर वाई इंटरसेप्ट आया था -1, अब हम इसको ड्रा करेंगे।
-1 ये पॉइंट बन रहा है, इसे ड्रा कर लिया। उसके बाद फिर वर्टेक्स में x की वैल्यू 0 आई थी और y की वैल्यू आई थी -1। -1 ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट्स ड्रा करने के बाद अब हम सारे पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और ये इसका ग्राफ ड्रा हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हम इसकी इस मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो पहले आप लोगों ने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है -3, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है -6। हमने इस 1x की जगह पे वो दो नंबर्स पुट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो है वो -6 आ जाए, प्लस या फिर माइनस करने पे आंसर ये 1 आ जाए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 3 और -2, क्योंकि जब हम 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 बनेगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। इसीलिए हमने इस 1x की जगह पे इसके फैक्टर बन रहे हैं 3 और -2, तो इस 1x की जगह पे पुट कर दिया 3x और -2x। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। 2x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो 2x बच गया है। 3x में से x कॉमन ले लिया, 3 बच गया, इसको लिख दिया। और इन दोनों में से सिर्फ -1 कॉमन लिया है। -1 कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज करके ब्रैकेट में लिख दिया। फिर ये 2x प्लस 3 अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है। 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा है, इसको लिख दिया, और इस ब्रैकेट के शुरू में -1 आ रहा है, इसको लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब पहले हम इसका फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे y दिया होगा उस जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो इस y की जगह पे 0 पुट कर दिया। इक्वल में 2x प्लस 3 और x -1 आता है, इसको सेम एज इट लिख लिया। उसके बाद पहली ब्रैकेट में आ रहा है 2x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल लिख लिया। सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है x -1, इसको 0 के इक्वल लिखा। -1 सेकंड साइड पे गया +1, एक ये वैल्यू आ गई x की, और इस साइड पे +3 सेकंड साइड पे गया -3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 3 को 2 पे डिवाइड किया 1.5, एक ये वैल्यू आ गई x इंटरसेप्ट की। अब हम इसका फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं x को इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे ये x दिए हुए हैं y इंटरसेप्ट के लिए x जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। एक तो ये x आ रहा है, इससे x जगह पे 0 पुट कर दिया, और एक ये x आ रहा था, इससे x जगह पे 0 पुट कर दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 3 आ रहा था, इसको लिख दिया। 0 -1 को सेम एज इट लिख लिया। 0 प्लस 3 3 आ गया, 0 -1 ये -1 आ गया। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स के x कंपोनेंट के लिए ये जो x इंटरसेप्ट के दो आंसर्स आए हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, 2 पे डिवाइड कर लिया। -1.5 प्लस 1 -0.5 आ गया, और -0.5 को 2 पे डिवाइड किया तो माइनस का 0.25 आ गया। ये इसका x कंपोनेंट आ गया। y कंपोनेंट के लिए हम इस x कंपोनेंट की वैल्यू को, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे ये x आ रहा है उस जगह पे हम x कंपोनेंट की वैल्यू जो आई है -0.25, इसको पुट कर देंगे। तो पहले हमने इक्वेशन 1 लिख ली। लिख के इस इक्वेशन 1 में x की जगह पे x की वैल्यू -0.25 ये पुट कर दी, और इस x यहाँ पर भी -0.25 पुट कर दिया। फिर 2 को -0.25 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 0.5 आ गया है, और +3 को सेम एज इट लिख लिया। -1 -0.25 -1.25 आ गया। 3 में से 0.5 को माइनस किया तो 2.5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3.125 आ गया। ये इसका y कंपोनेंट आ गया। तो हमारे पास जो वर्टेक्स बन रहा है, x कंपोनेंट है -0.25 ये लिख दिया,
और इसका y कंपोनेंट आया -3.125, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका वर्टिक्स आ गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने x एक्सिस वाली लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद फिर y एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद x एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस लगा लेंगे। इसी तरह से y एक्सिस पर भी आप लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस लगा देंगी। लगा फिर हमने यहाँ पे ना 1 1 का इंटरवल ले लिया, 1 2, y एक्सिस पर भी 1 का इंटरवल लिया, तो ये आ गया -1 -2 -3। सबसे पहले हम जो हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया है, हम उसके पॉइंट्स जो आए थे उनको ड्रा करेंगे। x इंटरसेप्ट का एक आंसर आया था -1.5 और एक आंसर आया था +1। हम पहले इस 1 और -1.5 को ड्रा करेंगे। x एक्सिस पे +1 तो ये पॉइंट बन रहा है, इसे ड्रा कर दिया। और दूसरा पॉइंट आया था हमारे पास -1.5। अब ये जो -1.5 है, 1.5 इस 1 और 2 के दरमियान में बनेगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है -1.5 और साथ ये लिख दिया -1.5, ये पॉइंट भी ड्रा कर दिया। उसके बाद फिर हमारे पास y इंटरसेप्ट आया था -3। अब हम इस पॉइंट को ड्रा करेंगे। -3 ये पॉइंट बन रहे हैं y एक्सिस पे, ये ड्रा कर दिया। उसके बाद फिर अब हम इसका वर्टेक्स ड्रा करेंगे। वर्टेक्स हमारे पास आया है -0.25 और -3.125। अब ये पहली वैल्यू है x की और दूसरी वैल्यू है y की। वर्टेक्स ड्रा करने के लिए x की वैल्यू है -0.25। अब ये जो -0.25 है, 0 तो यहाँ पे बन रहा है। अब अगर हम इसके 0 और 1 के अगर हम इसके यहाँ पे 4 पार्ट्स बना लें, तो पहला पार्ट जो का वो 0.25, फिर यहाँ पे 0.50, यहाँ पे 0.70 और यहाँ पे -1 बन रहा है, यानी कि ये बन रहा है 0.25। और फिर y की वैल्यू है -3.125। 3 पॉइंट, आप इसका ने फर्स्ट डिजिट ही कंसिडर कर लें, 3.1। अब 3 ये बन रहा है y एक्सिस पे। अब आप लोगों ने यहाँ पे ना 3 और यहाँ पे अगर 4 बन रहा है, 3 और 4 के दरमियान में ना आप लोगों ने इस तरह से 10 स्मॉल लाइंस ड्रा कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10वीं लाइन ये -4 बन जाएगा। अब ये जो फर्स्ट स्मॉल लाइन बन रही है, यहाँ पे बन रहा है 3.125, ये हमारा -3.125 बन रहा है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट वर्टिक्स के हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से ये 0.25 यहाँ पे बन रहा है ना, ये वाली लाइन नीचे की तरफ ड्रा कर लेनी इस तरह से, और एक पॉइंट ये बन रहा है -3.125, इससे भी लाइन इस डायरेक्शन में ड्रा कर लेनी है। इस जगह पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट बन गया, यानी कि ये पॉइंट बन गया वर्टिक्स का। अब ये पॉइंट बना लिए, अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ, फिर इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को फिर हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे और फिर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है। इसमें दिया हुआ है y = x² + 2x + 1। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए आप लोगों ने x² के कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब हमने इस 2x की जगह पे वो दो नंबर्स पुट कर देने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 2 आ जाए। तो इसके फैक्टर ये बनेंगे 1 एंड 1, कि जब हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये 1 आ जाएगा, और जब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। इसलिए हमने सोल्यूशन में सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की, तो 2x की जगह पे इसके फैक्टर ये बन रहे हैं ना 1 एंड 1, तो 2x की जगह पे पुट कर दिया x + x। नेक्स्ट स्टेप में पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया, इसको लिख दिया। ये x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रह गया, इसको लिख दिया। फिर हमने इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x + 1 r था, इसको लिख दिया।
फिर ये x प्लस वन इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x प्लस वन कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा है इसको लिख दिया, इस ब्रैकेट के शुरू में प्लस वन आ था इसको लिख दिया। अब ये हमारी इक्वेशन वन बन चुकी है। पहले हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम इस इक्वेशन वन में जिस जगह पे y दिया होगा उस जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो हमने इस y की जगह पे 0 पुट कर दिया, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन आ था, इसको इसी तरह से सेम एज इट लिख दिया। उसके बाद पहली ब्रैकेट x प्लस वन इसको भी हमने 0 के इक्वल लिख दिया, सेकेंड ब्रैकेट x प्लस वन इसको भी 0 के इक्वल लिख दिया, प्लस वन सेकेंड साइड पे गया माइनस वन और प्लस वन सेकेंड साइड पे गया माइनस वन। ये इसके x इंटरसेप्ट आ गया माइनस वन एंड माइनस वन। उसके बाद हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब हम इस इक्वेशन वन में, ये जो इक्वेशन वन है इस पूरी इक्वेशन वन में y इंटरसेप्ट के लिए जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। एक ये x आ रहा है, एक ये x आ रहा है, इन दोनों x की जगह पे ये 0 पुट कर दिया, एक ये 0 पुट कर दिया और एक ये 0 पुट कर दिया। 0 प्लस वन वन आ गया है, 0 प्लस वन वन आ गया है। उसके बाद फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया। अब हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है। अब हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए वर्टेक्स का x कंपोनेंट के लिए ये जो x इंटरसेप्ट आया है इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ये दोनों माइनस वन आए हैं तो ये लिख दिया माइनस वन, इसको 2 पे डिवाइड कर लिया, माइनस वन माइनस टू आ गया है, 2 को 2 पे डिवाइड किया माइनस वन, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम इसका y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए ये जो x कंपोनेंट का आंसर आया है क्वेश्चन में जाके जिस जगह पे x होगा उस जगह पे हम माइनस वन पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन वन, इस पूरी इक्वेशन वन में जिस जिस जगह पे ये x आ रहा है इस x जगह पर हम ये माइनस वन पुट कर देंगे। एक ये x आ रहा है, इस x की जगह पे ये माइनस वन पुट कर दिया और एक ये x आ रहा है इसकी जगह पर भी माइनस वन पुट कर दिया। प्लस वन माइनस वन जीरो, प्लस वन माइनस वन जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, उसका y कंपोनेंट आ गया जीरो। उसके बाद हम इसका वर्टेक्स लिखेंगे। वर्टेक्स के लिए ब्रैकेट में पहले हम इसका x कंपोनेंट लिखेंगे, x कंपोनेंट आया माइनस वन ये लिख दिया, फिर हम इसका लिखेंगे y कंपोनेंट, y कंपोनेंट जीरो आया था ये लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका वर्टेक्स आ गया। अब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, उसके बाद y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया और इसका वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने इसका ये x एक्सिस ड्रा किया, उसके बाद फिर हमने इसका y एक्सिस ड्रा कर लिया। ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और इसका नेगेटिव y एक्सिस आ गया। उसके बाद फिर हमने x एक्सिस पे भी इक्वल डिस्टेंस पे पहले स्मॉल लाइंस निकाली और यहाँ पे हमने 1 1 का इंटरवल ले लिया। इसी तरह से y एक्सिस पर भी हमने इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस लगा ली और ये 1 1 का इंटरवल ले लिया। सबसे पहले हम इसका जो x इंटरसेप्ट आया था उसको ड्रा करेंगे। x इंटरसेप्ट में x की वैल्यू आई है माइनस वन। अब x एक्सिस पे माइनस वन ये पॉइंट बन रहा है, इसको ड्रा कर लिया। उसके बाद फिर हमारे पास y इंटरसेप्ट में y की वैल्यू आई थी प्लस वन, ये y की वैल्यू प्लस वन आई थी, y एक्सिस पे प्लस वन ये पॉइंट बन रहा है, इसको ड्रा कर लिया। उसके बाद फिर वर्टेक्स हमारे पास आया माइनस वन जीरो, यानी कि x की वैल्यू माइनस वन आई थी, ये ड्रा की हुई है, y की वैल्यू आई थी जीरो। अब ये दो पॉइंट बन गए हमारे पास। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये से ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को इस तरह से ड्रा कर देंगे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट है। इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए ये जो इक्वेशन 1 है, इस पूरी इक्वेशन 1 में जिस जगह पे y दिया होगा उस जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। इस y की जगह पे 0 पुट कर दिया, 3r था इसको लिख लिया और ये जो आ रहा है x माइनस वन का होल स्क्वायर,
इसको हमने इस तरह लिख लिया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। उसके बाद फिर पहली ब्रैकेट में 3 आ रहा है, इसको 0 के इक्वल लिखा। फिर x माइनस वन आ रहा था, उसको 0 के इक्वल लिखा। फिर दोबारा x माइनस वन आ रहा है, इसको 0 के इक्वल लिखा। माइनस वन इस सेकंड साइड पे गया प्लस वन, ये माइनस वन इस सेकंड साइड पे गया प्लस वन। और जो 3 है वो 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन डाल दिया। ये इसके एक्स इंटरसेप्ट आ गए। अब हम इसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पे 0 पुट कर देंगे। ये एक्स आ रहा है, इस एक्स जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 में से 1 को माइनस किया, माइनस वन आ गया है, और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन आ गया। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, इसका वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स में इसके एक्स कंपोनेंट के लिए ये जो एक्स इंटरसेप्ट आए हैं इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ये इन दोनों को प्लस कर लिया, 2 पे डिवाइड कर लिया। 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया। अब हम वाई कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए ये जो एक्स की वैल्यू आई है 1, इसे जाके इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन में एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 1 आई है, इसको पुट कर देंगे। तो हमने इस एक्स की जगह पे ये 1 पुट कर दिया। 1 माइनस वन 0 आ गया है, यानी कि 1 माइनस वन 0, 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा। 0 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, तो ये वाई कंपोनेंट आ गया 0। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। एक्स कंपोनेंट 1 आया था, इसको लिख दिया, और वाई कंपोनेंट 0 आया, इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका वर्टेक्स आ गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रा की, उसके बाद फिर ये वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर ली। एक्स एक्सिस पे भी पहले हमने इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल लाइंस ड्रा कर ली, और फिर हमने यहाँ पे 1 1 का इंटरवल ले लिया 1 2। इसी तरह से हमने वाई एक्सिस पे पहले इक्वल डिस्टेंस पे ये स्मॉल लाइंस ड्रा कर ली, और यहाँ पर भी हमने 1 1 का इंटरवल ले लिया 1 2 3 4। सबसे पहले हम इसके एक्स इंटरसेप्ट को ड्रा करेंगे। जब हमने इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए तो हमारे पास ये आए थे एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स एक्सिस पे प्लस 1 ये बन रहा है, यानी कि ये पॉइंट बन रहा है प्लस 1। इसके बाद अब हम इसका वाई इंटरसेप्ट ड्रा करेंगे। जब हमने इसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया तो वाई की वैल्यू आई थी प्लस 3, और वाई एक्सिस पे प्लस 3 ये पॉइंट बन रहा है, ये ड्रा कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसका वर्टेक्स फाइंड किया था। वर्टेक्स में एक्स की वैल्यू प्लस 1 आई थी, वो पॉइंट ये बन रहा है, और वाई की वैल्यू 0 आई थी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया आपस में, इन दोनों को, और फिर यहाँ से ये लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, और हमने इन दोनों ग्राफ के जो फंक्शंस हैं वो फाइंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में एक ग्राफ गिवन दिया हुआ है। इस ग्राफ में ना हमारे पास 2 एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट गिवन दिया हुआ है, और ये एक वर्टेक्स गिवन दिया हुआ है। अब ये जो एक्स एक्सिस पे जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये वाले दोनों पॉइंट्स, ये दोनों एक्स इंटरसेप्ट है, और इस वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बन रहा है ये इसका वाई इंटरसेप्ट है, और ये जो पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना वाई एक्सिस पे, ये इसका वर्टेक्स है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसके एक्स इंटरसेप्ट लिख लेंगे। एक एक्स इंटरसेप्ट है इसका -2 0, और सेकंड इंटरसेप्ट है इसका 1 0। तो हमने ये लिख लिया एक्स इंटरसेप्ट आर -2, 0 एंड 1, 0। अब इसके 2 इंटरसेप्ट हैं। अब इस फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर आ रहा है वो एच की वैल्यू है, और सेकंड ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर बन रहा है वो के की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे एच की वैल्यू -2 और के की वैल्यू 1 है। तो हमने लिख लिया h इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 1। अब इस ग्राफ में ना 2 इंटरसेप्ट गिवन दिए हुए हैं। ये जब भी 2 इंटरसेप्ट गिवन दिए हुए हो तो वहाँ पे y इक्वल होता है a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ये इसका फार्मूला है, यानी कि जब भी 2 इंटरसेप्ट दिए होंगे तो y इक्वल होता है a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। अब हम इस फार्मूले में इस h और k की जगह पे ये h और k की वैल्यूज पुट कर देंगे। हमने इस h की जगह पे h की वैल्यू -2 है ये पुट कर दी,
k की जगह पे k की वैल्यू 1 है, ये पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस 2 आ गया है। y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम इसका वर्टेक्स लिखेंगे। अब इस ग्राफ में वर्टेक्स दिया हुआ है 3/2 कोमा -7/4। ये इसका वर्टेक्स है 3/2 कोमा -7/4। ये हमने लिख लिया है एज वर्टेक्स। वर्टेक्स ये गिवन दिया हुआ है 3/2 कोमा -7/4। अब ये जो वर्टेक्स है इसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स की है और सेकंड वैल्यू है वाई की। एक्स लिख लिया, एक्स की वैल्यू 3/2 थी, ये लिख दी। फिर वाई लिख के सेकंड वैल्यू ये वाई की वैल्यू -7/4, ये लिख दी। अब हम इस x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये जो इक्वेशन 1 है हमारी, इस इक्वेशन 1 में x की जगह पे 3/2 और y की जगह पे -7/4 पुट कर देंगे। y r था, y की जगह पे -7/4 पुट कर दिया। इस x की जगह पे x की वैल्यू 3/2 है, ये पुट कर दी। और इस x की जगह पर भी 3/2 पुट कर दिया। उसके बाद फिर 3/2 में 2 ऐड किया, 7/2 आ गया है। 3/2 में से 1 को माइनस किया, 1/2 आ गया। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। उसके बाद ये 4 डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। इस 4 को सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो 7 मल्टीप्लाई और थे सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये 7 को डिवाइड में लिख दिया। फिर 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 7 7 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बच गया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आ गया -1, क्योंकि 7 7 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बच गया है। a की वैल्यू आ गई -1। अब हम ये जो a की वैल्यू आई है -1, हम इसे जाके इस इक्वेशन 1 में इस a की जगह पे ये जो a की वैल्यू -1 आई है इसे इस a की जगह पे पुट कर देंगे। तो पहले y लिख लिया, इस a की जगह पे a की वैल्यू -1 आई थी, ये पुट कर दिया। इसके साथ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 r था, इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया इसका। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में जो हमारे पास ग्राफ गिवन दिया हुआ है, इस ग्राफ में सिर्फ एक तो इसका एक्स इंटरसेप्ट गिवन दिया हुआ है और एक वर्टेक्स गिवन दिया हुआ है। पहले वाले पार्ट में तो 2 इंटरसेप्ट गिवन दिए हुए थे ना एक्स के, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स इंटरसेप्ट गिवन दिया हुआ है और एक वर्टेक्स गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका ये एक्स इंटरसेप्ट लिख लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 2,0, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स इंटरसेप्ट इज 2,0। अभी जो फर्स्ट वैल्यू है ब्रैकेट में, फर्स्ट वैल्यू है एच की, तो ये लिख लिया एच इज इक्वल टू 2। और अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट का जो ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स इंटरसेप्ट गिवन दिया हुआ है। जब भी एक एक्स इंटरसेप्ट गिवन दिया हो तो उसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। हमने इसका फार्मूला लिख लिया और इस फार्मूले में हम इस h की जगह पे ये जो h की वैल्यू है 2, इसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस h की जगह पे h की वैल्यू 2 थी, ये पुट कर दी और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब हम इसका वर्टेक्स लिखेंगे। अब इस ग्राफ में जो वर्टेक्स है वो ये दिया हुआ है 1,1, ये इसका वर्टेक्स गिवन दिया हुआ है, तो ये लिख लिया एज वर्टेक्स 1,1। अभी जो वर्टेक्स है इसमें फर्स्ट वैल्यू है x की और सेकंड वैल्यू है y की, यानी कि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। तो ये लिख लिया हमने x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। अब ये जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 1 है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है, इस पूरी इक्वेशन 1 में x की जगह पे 1 पुट कर देंगे और y की जगह पर भी हम 1 पुट कर देंगे। इस y की जगह पर भी 1 पुट कर दिया और इस x की जगह पर भी 1 पुट कर दिया। 1 - 2 -1 आ गया है और इस -1 का स्क्वायर होता है +1। +1 को जब एक साथ मल्टीप्लाई किया, a आ गया। a की वैल्यू आ गई है 1। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में जाके इसे a की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा। इस a की जगह पे a की वैल्यू 1 आई है, तो इसे a की जगह पे ये 1 पुट कर दिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ whose x इंटरसेप्ट आर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2
विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक ग्राफ की इक्वेशन फाइंड करनी है और उस ग्राफ के जो एक्स इंटरसेप्ट है -1 एंड -2 वो भी गिवन दिए हुए हैं और जो इसका वर्टेक्स है -3, 2 ये भी गिवन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसके इंटरसेप्ट लिखेंगे। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -1 और -2 गिवन दिए हुए है ना, इसीलिए यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स इंटरसेप्ट आर एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। अब ये जो दो इसके इंटरसेप्ट गिवन दिए हुए हैं, पहले इंटरसेप्ट को एच से शो करते हैं और सेकंड इंटरसेप्ट को हम शो करते हैं के के साथ, यानी कि एच की वैल्यू -1 और के की वैल्यू है -2। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है एच इज इक्वल टू -1 एंड के इज इक्वल टू -2। अब इस क्वेश्चन में ना दो इंटरसेप्ट गिवन दिए हुए हैं इसके। जब भी दो इंटरसेप्ट गिवन दिए हुए हो तो उसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। अब हम इस फार्मूले में h और k की जगह पे ये जो h और k की वैल्यूज है इनको पुट कर देंगे। h की जगह पे h की वैल्यू -1 है ये पुट कर दी, k की जगह पे k की वैल्यू -2 है ये पुट कर दी, फिर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया और ये हमारे पास बन गया इसकी इक्वेशन 1। उसके बाद फिर इसके में जो वर्टेक्स गिवन दिया अब हम इसको लिखेंगे। वर्टेक्स है -3, 2, ये लिख लिया एज वर्टेक्स -3, 2। अब वर्टेक्स में ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की और सेकंड वैल्यू होती है y की। x की वैल्यू -3 है ये लिख ली, y की वैल्यू +2 है ये लिख ली। अब हम इस x और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन 1 है इस पूरी इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे -3 और y की जगह पे +2 पुट कर देंगे। इस y की जगह पे y की वैल्यू 2 है ये पुट कर दी, इस x की जगह पे x की वैल्यू -3 है ये पुट कर दी और इस x की जगह पे भी x की वैल्यू -3 है ये पुट कर दी। -3 + 1 -2, -3 + 2 -1 आ गया। -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2, 2 से कैंसिल हो गया है, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1, या फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जब इस सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, a की वैल्यू आ गई 1। अब हम इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी कि जो इक्वेशन 1 है इसमें हम इस a की जगह पे a की वैल्यू 1 आई है इसको पुट कर देंगे। तो हमने इस a की जगह पे a की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4, find an equation of the graph which touch the x-axis at x is equal to -1 and cuts y-axis at y is equal to -2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक ग्राफ है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और उस ग्राफ का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो वो हमें गिवन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसका x इंटरसेप्ट लिखेंगे। x इंटरसेप्ट गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1 और ये जो x इंटरसेप्ट होता है इसको हम शो करते हैं h के साथ, यानी कि h की वैल्यू -1 गिवन दी हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया h इज इक्वल टू -1। अब इस क्वेश्चन में ना x इंटरसेप्ट जो है सिर्फ एक गिवन दिया हुआ है। जब भी x एक्सिस का एक इंटरसेप्ट गिवन दिया हो तो इसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। हमने इसका फार्मूला लिख लिया और इस फार्मूले में हम इस h की जगह पे ये जो h की वैल्यू है -1 इसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस h की जगह पे h की वैल्यू -1 है ये पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। उसके बाद अब हम इसका लिखेंगे y इंटरसेप्ट। अब जो y इंटरसेप्ट है वो दिया हुआ है -2, क्योंकि y इंटरसेप्ट -2 दिया हुआ है जब हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x की जगह पे 0 पुट करते थे और जब भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं बाद में लिखते हैं y की वैल्यू। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की जगह पे तो हम 0 पुट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू है 0 और y इंटरसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है -2 और y की वैल्यू है -2, तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है 0 -2। तो इसीलिए हमने y इंटरसेप्ट को लिख लिया 0, -2। अब ये जो है 0, -2 इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2। अब हम इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे x दिया हुआ है उस जगह पे 0 और जिस जगह पे y आ रहा है उस जगह पे -2 पुट कर देंगे।
तो हमने y की जगह पे -2 और x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 0 + 1 1 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 को जब एक साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, a की वैल्यू आ गई -2। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसे हम इस इक्वेशन 1 में जाके a की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने अब यहाँ पे इस a की जगह पे a की वैल्यू -2 आई है ये पुट कर दी, ये a की वैल्यू -2 पुट कर दी और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन whose graph cut x-axis at x is equal to -1 and x is equal to +1 and whose vertex is at 0, -2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने एक ग्राफ है, उस ग्राफ के फंक्शन की इक्वेशन फाइंड करनी है और उस ग्राफ के जो एक्स इंटरसेप्ट है वो गिवन दिए हुए हैं और उसका वर्टेक्स भी गिवन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसके एक्स इंटरसेप्ट लिखेंगे। एक्स इंटरसेप्ट गिवन दिया हुआ है -1 और एक एक्स इंटरसेप्ट गिवन दिया हुआ है +1। तो ये लिख लिया x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1। अभी जो पहला इंटरसेप्ट होता है उसको हम h के साथ शो करते हैं और दूसरे इंटरसेप्ट को हम शो करते हैं k के साथ। यानी कि यहाँ पे h की वैल्यू -1 और जो k है उसकी वैल्यू दी हुई है +1। तो ये लिख लिया h इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू +1। अब इस क्वेश्चन में ना हमारे पास x के दो इंटरसेप्ट गिवन दिए हुए हैं। जब भी x एक्सिस के दो इंटरसेप्ट गिवन दिए हों तो इसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। अब हम इस फार्मूले में इस h और k की जगह पे ये h और k की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस h की जगह पे h की वैल्यू -1 है ये पुट कर दी, k की जगह पे k की वैल्यू +1 है ये पुट कर दी। -1 आ गया है, x -1 आ रहा है इसको लिख लिया। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर हम इसका वर्टेक्स लिखेंगे। वर्टेक्स हमारे पास गिवन दिया हुआ है 0, -2। तो ये लिख लिया वर्टेक्स 0, -2 है। अब इसमें ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की, सेकंड वैल्यू है y की, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो ये लिख लिया x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू -2 है तो ये लिख लिया y इज इक्वल टू -2। अब हम इस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 0, y की जगह पे -2 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में y की जगह पे -2, इस x की जगह पे 0 और इस x की जगह पे ये 0 पुट कर दिया। 0 + 1 1 आ गया है, 0 - 1 -1 आ गया। फिर a को +1 -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -a आ गया है। माइनस के साथ कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू आ गया है 2। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसे हम इस इक्वेशन नंबर 1 में इस a की जगह पे ये a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इस a की जगह पे a की वैल्यू 2 पुट कर दी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।